जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कियानवू रॉयल फैमिली को खत्म करने के बाद लुओ फेंग फर्स्ट 1000 वॉरियर्स की लिस्ट में आ चुका था और इसी वजह से उसे किल करने के लिए बहुत सारे वॉरियर्स उसके पीछे पड़े हुए थे। उन सभी से छुटकारा पाते पाते फेंग का सामना होता है मूची से, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल वॉरियर है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि लुओ फेंग और मूची दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। तो अब मूची अपने वेपन को जमीन के साथ टकराते हुए बड़ी तेजी के साथ लुओ फेंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसमें हम देखते हैं कि फेंग उसके हमले को डॉज करते हुए वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है, पर मूची की स्पीड भी बहुत ज्यादा फास्ट थी। वो बहुत ही जल्दी फेंग को पकड़ लेता है और फिर से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। तो फेंग उसके हमलों को डॉज करते हुए भी उससे दूर भाग रहा था, पर मूची वो भी फेंग को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो फिर से फेंग का पीछा करने लगता है। तो फेंग भी अपने क्लाउड रबिंग वाइन्स को बाहर निकालते हुए मूची के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपनी क्लाउड रबिंग वाइन्स को बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह यूज कर रहा होता है और अपनी इन क्लाउड रबिंग वाइन्स की हेल्प से ही वो बड़ी तेजी के साथ मूची के हर हमले से बची जा रहा था, जिसकी वजह से मूची को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पागलों की तरह फेंग पर हमला करने लगता है। पर हम देखते हैं कि फेंग तो बड़ी ही आसानी से उसके सभी हमलों से बचे जा रहा था। मूची चाहे जैसे भी फेंग पर हमला कर लेता, वो आसानी से बच रहा था। तो ये देखकर मूची अपने हैमर को फेंग के ऊपर थ्रो कर देता है, लेकिन फेंग उससे भी बच जाता है। इन किसी भागम भाग में बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो रही थी। तो अब फाइनली मूची को मौका मिलता है और वो फेंग के अचानक से सामने आते हुए उसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिसे फेंग ने अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल की शील्ड बनाते हुए ब्लॉक कर लिया था। पर तब भी ये हिट फेंग के ऊपर बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट करती है, जो देखकर नाइन्थ प्रिंसेस ब्रोलिन काफी खुश होती है और कहती है, वेरी गुड मूची, इस लुओ फेंग को खत्म कर दो। जबकि ग्रैंडपा हारग्रेव ये देखकर कहते हैं वो ट्रैप्ड हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंग मूची के हमलों से बचते हुए उसे ऑब्जर्व करते हुए कहता है, पहले तो ये बड़े ही जोश के साथ हमले कर रहा था, पर अब आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता जा रहा है। इसकी स्ट्रेंथ भी पहले से वाकई काफी कमजोर होने लगी है। अब यही सही वक्त है मेरे लिए फाइट बैक करने का। तो अब फेंग मूची को काफी ज्यादा देर तक अपने पीछे भगाने के बाद फाइनली उस पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले वो मौका मिलते ही अपने फिश स्वॉर्ड अटैक से मूची के ऊपर हमला करता है, जिसे मूची ने बड़ी आसानी से अपने हैमर का यूज करते हुए ब्लॉक कर लिया था। लेकिन इसी दौरान जब मूची इस हमले को ब्लॉक कर रहा था, तभी लुओ फेंग चालाकी से अपने स्मॉल फ्लाइंग नाइफ को मूची से छुपते छुपाते पोर्टल के अंदर थ्रो कर देता है और इसकी मूची को जरा सी भी भनक नहीं लगती, बल्कि वो तो लुओ फेंग के फिश स्वॉर्ड अटैक को रोकने में लगा हुआ था, जिसे रोकने के लिए उसे अपनी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ता है। और जब वो उसे रोककर बैक ऑफ करने में कामयाब रहता है, तो उसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज हुआ था, जिससे लुओ फेंग पीछे गिर जाता है। अब जैसे ही फेंग खुद को संभालने लगता है, तभी मूची बड़ी तेजी के साथ दोबारा से उस पर हमला करने लग गया था, पर फेंग बड़ी फुर्ती के साथ उसके इस हमले से बच गया था। पर मूची की फुर्ती भी कुछ कम नहीं थी। इससे पहले कि फेंग उसके इस हमले से बचते हुए दूर जाकर खुद को स्टेबल कर पाता, तभी मूची बड़ी ही तेजी के साथ फेंग के हवा में होते हुए उसके ऊपर अपने हैमर से हमला कर देता है। और ये हमला अगर फेंग को लग जाता तो फेंग के यहाँ पर परखच्चे उड़ जाते। अब इससे पहले कि मूची का ये हमला लुओ फेंग को लग पाता, फेंग अपने स्मॉल फ्लाइंग नाइफ को उस पोर्टल से बाहर निकालता है और बड़ी स्पीड के साथ मूची के बाजू को कट कर देता है, जिसकी वजह से ये हैमर लुओ फेंग को नहीं लगता और मूची की एक बाजू भी कट चुकी थी। ये सब मूची के लिए भी बहुत शॉकिंग था कि आखिर ये कैसे हो गया। ग्रैंडपा हारग्रेव और ब्रोलिन दोनों के दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे, जबकि हम देखते हैं कि कोइजन खुश हो रहा होता है। अब फेंग खुद को स्टेबल करते हुए जमीन पर आता है, जबकि वहीं दूसरी तरफ मूची बेचारा तो अपने कटे हुए हाथ के साथ अपने पैरों पर बड़ी मुश्किल से संभलता है। अपने सामने ये नजारा देखकर नाइन्थ प्रिंसेस गुस्से में कहती है, लुओ फेंग, ये तो वाकई बहुत चालाक है। मूची ने अपना बाजू खो दिया है, इसके लिए अब इसके साथ फाइट कर पाना मुश्किल होगा। जिस पर ग्रैंडपा हारग्रेव कहते हैं, नहीं, उसने टॉप 1000 पोजीशंस का ब्रेक थ्रू किया है, वो इतना भी कमजोर नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मूची गुस्से में अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, लुओ फेंग। उसे इस तरह से अपनी पावर्स को रिलीज करता हुआ देखकर फेंग दोबारा से अपने फिश स्वॉर्ड अटैक से उसके ऊपर हमला करता है। पर अब मूची बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसी वजह से वो गुस्से में अपनी डोमेन की फुल पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसके आसपास की सारी जमीन शैटर्ड हो गई थी और फेंग भी हवा में आ जाता और उसके लिए अपनी बॉडी को मूव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। इवन फेंग अपनी बॉडी को हल्का सा भी मूव नहीं कर पा रहा था और फेंग का जो फिश स्वॉर्ड अटैक है वो भी मूची से टकराने ही वाला था, पर डोमेन की वजह से वो भी अब एक जगह पर स्टक हो गया था। अब जैसे ही मूची अपनी इस अर्थ डोमेन की पावर्स को यूज करते हुए फेंग को जकड़ने की कोशिश करता हो, तो हम देखते हैं कि इस डोमेन के अंदर जितने भी स्टोन्स थे, मूची उनका यूज करते हुए फेंग को चारों तरफ से बंद करना शुरू कर देता है।
पर हम देखते हैं कि फैंग इतने ज्यादा प्रेशर के अंडर भी खुद को नीचे गिरने नहीं देता और अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए उसकी तरफ आ रहे सभी स्टोन्स को रोकने की कोशिश करता है। पर ये स्टोन्स और इनके ऊपर लगा हुआ प्रेशर फोर्स बहुत ही ज्यादा था, जिसकी वजह से फैंग के लिए इन्हें रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। फैंग अपनी पूरी जान लगाकर उन सभी स्टोन्स को अपनी तरफ आने से रोक रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रैंडपा हारग्रेव कहते हैं मूची स्टार लेवल पर होने के बावजूद भी अपनी डोमेन को यूज कर पा रहा है, वाकई बहुत टैलेंटेड जीनियस है। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं सीनियर मिंग यू को, वो भी लुओ फैंग की बैटल को देख रहे थे और फैंग को इस तरह से मुसीबत में फंसे हुए देखकर कहते हैं, लुओ फैंग अब तुम्हारे लिए मुश्किलात और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। वहीं बैटलफील्ड में हम देखते हैं मूची को, जो कि अपने दूसरे हाथ से अपने वेपन को पकड़ते हुए फैंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका था और साथ ही साथ वो फैंग से कहता है, मेरी अर्थ डोमेन तुम्हारे पैरों के नीचे की जगह के गिरने की नकल कर सकती है ग्रेविटी को फॉर्म करने के लिए, और ये ग्रेविटी इनविंसिबल है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से तुम्हें महसूस होने वाली ग्रेविटी 100 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। हम देखते हैं कि मूची की ये सारी बातें बिल्कुल सच होती हैं, क्योंकि लुओ फैंग के ऊपर जितने भी ज्यादा स्टोन्स गिर रहे थे और जितना भी ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा था, उसकी वजह से फैंग के पैरों के नीचे जितना ज्यादा फोर्स आ रहा था और फैंग उसे जितना ज्यादा टैकल कर रहा था, उसका प्रेशर और पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी और फैंग के लिए इसके सामने टिक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। वो जितनी मर्जी अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज कर ले, पर फिर भी वो प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इवन कि उसके आसपास जितने भी स्टोन्स है वो सभी के सभी इस प्रेशर की वजह से टुकड़े टुकड़े होने लग जाते हैं, पर फिर भी फैंग इस सभी प्रेशर के सामने टिका हुआ था। लेकिन इस बीच उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, तो वो अपनी क्लाउड रबिंग वाइन्स का यूज करते हुए इसका सामना करने की कोशिश करता है, पर फिर भी ये प्रेशर बहुत ही ज्यादा था। लेकिन फैंग किसी न किसी तरह करके यहाँ से निकलने में कामयाब होने ही वाला होता है कि तभी मूची ने अपने हैमर के साथ उस पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से अब मूची की डोमेन पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और उसके आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो सारी की सारी टूटकर फैंग के ऊपर गिरने लगती हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा दूर तक जा रहा होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि वहां पर आसपास जितने भी वॉरियर्स थे वो सभी यहाँ से दूर भाग जाते हैं। साथ ही हम यहाँ पर फैंग को देखते हैं जो इतने ज्यादा प्रेशर को झेलने के बाद खुद को संभाल नहीं पाता और इतनी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग से ड्रम से आकर नीचे गिरता है। फैंग को इतनी बुरी तरह से गिरते और हर्ट होता हुआ देखकर उसकी फैमिली बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, जबकि हम देखते हैं कि फैंग खुद को संभालते हुए खड़ा होने की कोशिश करता है, पर तभी मूची वहां पर आ गया था और उसने दोबारा से उसके ऊपर अपनी डोमेन को एक्टिवेट कर दिया था। ये देखकर तो अब यूजिन भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और उसे लुओ फैंग की फिक्र होने लगती है। मूची अपनी डोमेन का प्रेशर फैंग पर डालते हुए कहता है, तुमने मुझे मेरी डोमेन को यूज करने पर मजबूर कर दिया। तुम बहुत काबिल वॉरियर हो और इसीलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए इस कबर को चूज किया है। क्या तुम सेटिस्फाइड हो? ये कहते साथ ही वो अपने फाइनल अटैक को रेडी कर लेता है ताकि वो एक ही बार में फैंग को जान से मार डाले। ब्रोलिन, ग्रैंडपा हारग्रेव और सीनियर मिंग यू देख रहे होते हैं कि अब आगे क्या होगा, जबकि वहीं दूसरी तरफ लुओ फैंग मूची की इस बात का आंसर करता है, कब्र ये तुम्हारे लिए ज्यादा सूटेबल है। ये कहते साथ ही फैंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर्स को रिलीज करना शुरू करता है और साथ ही हमें उसके इनर वर्ल्ड में दिखाया जाता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट को, जो कि एक जोरदार रोर करता है। उसके रोर करते साथ ही फैंग और गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर्स एक हो जाती हैं और इसी के साथ यहाँ पर फैंग यूज करता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट की डोमेन को। फैंग के अंदर से इतनी ज्यादा पावर्स को रिलीज होता हुआ देखकर और उसकी डोमेन को एक्टिवेट होता हुआ देखकर मूची को समझ आ चुका था कि अगर मैंने जरा सी भी देर की तो फिर मैं जिंदा नहीं बचूंगा। इसीलिए वो फौरन अपने हैमर से फैंग के ऊपर हमला कर देता है और कहता है, मरो। पर तभी फैंग ने अपनी डोमेन को एक्टिवेट करते साथ साथ अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके इस हमले को ब्लॉक कर लिया था। मूची अपनी पूरी जान लगा देता है फैंग को अपने इस हमले से हिट करने के लिए, पर हम देखते हैं कि फैंग भी अपनी पूरी जान लगा देता है उसके इस हमले को ब्लॉक करने में। ये दोनों किस कदर एक दूसरे को मारने के लिए यहाँ पर जोर लगा रहे थे ये आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इन दोनों के अंदर से बहुत ज्यादा पावर्स रिलीज हो रही थी, पर जैसे ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट की डोमेन एक्टिवेट होती है तो वो मूची के ऊपर भी पूरी तरह से काबू पा चुकी थी। इसी वजह से मूची फैंग के सामने नहीं टिक पाता और लुओ फैंग उसे एक जोरदार हिट करते हुए पीछे की तरफ फेंक देता है। गोल्डन डोमेन एक्टिवेट होने की वजह से गोल्डन डोमेन के आउटसाइड में बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा था। वहीं गोल्डन डोमेन के अंदर फैंग अब नीचे आते हुए मूची की तरफ आगे बढ़ने लगता है और अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसने उसे हवा में उठा लिया था, जिस पर मूची खुद को छुड़ाते हुए कहता है ये मेटल डोमेन है, जिस पर फैंग अपने मन में सोचते हुए हमें बताता है, ट्रू। गोल्डन हॉर्न बीस्ट के यूनिवर्स लेवल का ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरी ये डोमेन ऑलरेडी लेवल 5 तक पहुंच चुकी है। और फिर वो मूची से कहता है, चलो अब मैं तुम्हें अपनी डोमेन के अंदर फिश स्वॉर्ड की पावर्स को फील करवाता हूँ। फैंग यहाँ पर ये कहते हुए उस पर अपने फ्लाइंग नाइफ्स और काफी सारी फिश स्वॉर्ड से हमला कर देता है, जबकि मूची अभी भी बोल रहा था, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। उसके इन्हीं आखिरी शब्दों के साथ वो बेचारा यहीं पर जान से मारा जाता है।
और फैंग के ये फिश स्वॉर्ड अटैक्स अब इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके थे कि वो इस डोमेन से बाहर आने के बाद भी आसपास की बिल्डिंग्स को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मूची की हार को देखकर ग्रैंडपा हारग्रेव तो काफी निराश हो गए थे, जबकि ब्रोलिन उस बेचारी का तो मुंह ही खुले का खुला रह गया था। जबकि फैंग की फैमिली तो फैंग के इस जीत की वजह से बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और हम देखते हैं कि यूजिन तो यहाँ पर लुओ फैंग से इम्प्रेस हो चुकी थी। सीनियर मिंगयू भी फैंग की इस जीत पर काफी खुश नजर आ रहे थे, जबकि फैंग के बच्चे उनकी तो पूछो ही मत। वो अपने फादर को जीता हुआ देखकर खुशी के मारे झूमने लगते हैं। बच्चों को इस तरह से खुश होता हुआ देखकर ओगियो और मैंगजी दोनों ही उनको काफी चेयर अप करते हैं। बैकरउल भी उन्हें देख रहा था कि ये दोनों भी बच्चों के साथ बच्चे बन गए। अब मूची को हराने के बाद लुओ फैंग के पॉइंट्स इतने ज्यादा हो चुके थे कि वो टॉप 1000 वॉरियर्स में रैंक 191 पर आ जाता है। वहीं फैंग भी मूची को हराने के बाद सोच रहा होता है कि उसे हराने के बाद मुझे 3 मिलियन पॉइंट्स मिले हैं, यानी कि उसके पास टोटल 6 मिलियन पॉइंट्स थे। स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन वाकई ही ग्रेट होता है। ये कहने के बाद फैंग अपने आर्मर को वेयर कर लेता और एक पोर्टल का यूज करते हुए दूसरे रियल में आ गया था। यहाँ पर आकर पहले फैंग छुपकर अपनी ब्रेन फील्ड का यूज करते हुए अपने आसपास मौजूद वॉरियर्स को चेक करता है और जब उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता तो वो अपने फ्लाइंग नाइफ्स का यूज करते हुए वहाँ पर मूव करने लगा था। काफी देर तक यूं ही आगे बढ़ने के बाद उसे चारों तरफ बिल्कुल ही सुनसान माहौल नजर आ रहा था कि तभी अचानक से उसे अपने पीछे किसी के हंसने की आवाज आती है, जिसकी वजह से वो फौरन से अपने फ्लाइंग नाइफ्स को बाहर निकालते हुए फाइट के लिए रेडी हो गया था और साथ ही देखता है कि आखिर ये है कौन। उसे देखते हुए फैंग कहता है, ये मेरे इतने ज्यादा नजदीक आ गई और मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ। तो अब वो वॉरियर फैंग से कहती है, तुम मूची को हराने में कामयाब रहे। अगर मेरी उसके साथ फाइट होती तो मुझे उसे हराने के लिए अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी को वेस्ट करना पड़ता। उस वॉरियर को देखते हुए फैंग उसे पहचान चुका था, इसीलिए वो कहता है, फैंग युन। साथ ही हमें यहाँ पर फैंग की मेमोरी में दिखाया जाता है कि उसे ये कैसे पता है। जब वो टॉप 1000 वॉरियर्स की लिस्ट को चेक कर रहा था तो तब उसे वहां पर ये नजर आई थी। तभी फैंग अपने मन में सोचता है, मैं अभी अभी एक फियर्स बैटल करके आ रहा हूँ। मेरी अभी की कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं इसके साथ फाइट करके जीत सकूं। ये सोचते हुए फैंग अपने पीछे मौजूद पोर्टल को देखता है और डिसाइड करता है कि मैं मौका मिलते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। और इसके लिए फैंग एकदम रेडी भी हो चुका था। फैंग को ऐसे रेडी होता हुआ देखकर यून को भी समझ आ गई थी कि ये यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा है, इसीलिए वो उसे नोटिस करते हुए कहती है, काम डाउन। मुझे पता है तुम अभी अपनी ट्रू एबिलिटीज को यूज नहीं कर पाओगे, इसी वजह से अभी तुम्हें मारना फजूल है। ये कहते हुए वहाँ पर खड़ी होती है और फैंग को लगता है कि ये हमला करेगी, पर हम देखते हैं कि वो तो वहाँ पर स्ट्रेचिंग करने लगती है। स्ट्रेचिंग करने के बाद वो फैंग से कहती है, एक दिलचस्प शिकार को आखिरी वक्त के लिए छोड़ देना चाहिए। यकीनन तब ज्यादा मजा आएगा क्योंकि तुम अपनी सभी एबिलिटीज को यूज कर पाओगे। मैं इस प्रीलिमिनरी सिलेक्शन स्टेज के लास्ट दिन तुम्हारा सामना करने के लिए आऊंगी, उससे पहले मरना नहीं। ये कहने के बाद युन वहां से चली गई थी। तो अब लुओ फैंग भी सुकून का सांस लेता और कहता है, क्यों नहीं फैंग युन। और फिर अब फैंग अपने रिस्ट डिवाइस पर इस कंपटीशन की सूरत-ए-हाल को चेक करने लगता है, जिसे चेक करते हुए वो कहता है, यहाँ पर मौजूद पार्टिसिपेंट्स की तादाद अब 1.7 मिलियन रह गई है। ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट पर्संस के साथ मिलने के चांसेस अब काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ये कहने के बाद फैंग अब वहां से फ्लाई करते हुए आगे बढ़ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया था।